नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 26वें चैप्टर। वो है, उसका शीर्षक है सेल्फ रिनाउंसिएशन। देखते हैं, अभी कुछ सवाल और जवाब चल रहे हैं जिसमें बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो देखते हैं, आज हम एक जो क्वेश्चन है हम लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या हम अपनी चेतना हैं? ये सवाल है। तो उसके उत्तर में लेखक ने लिखा है, नहीं, हम अपनी चेतना नहीं हैं। हम चेतना का उपयोग ज़रूर करते हैं। चेतना हमारा दर्पण है जो बहुत ही उच्च पदार्थों से बना है, जिसमें चीज़ हम सब तब तक देखने के लिए प्रतिबिंबित होती है जब तक हम अपनी चेतना को पार नहीं कर लेते। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी चेतना का उपयोग नहीं करेंगे। हम जैसा हम एक सड़क बनाएंगे और उसके ऊपर एक बुलडोज़र चलाएंगे, जैसा हम लोग फिर हम इस मैकेनिज़्म को यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो हम जितना जागरूक होंगे, जितनी अवेयरनेस हमारे पास आएगी, हम उतना ही बेटर उस समय करेंगे। मतलब जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं अपने चेतना को यूज़ करती हूँ आपको डिफ़ाइन करने के लिए इन सर्टेन वे। हो सकता है क्रिटिसिज्म, हो सकता है अप्रिशिएशन। लेकिन जब मैं थोड़ा और मेरा कॉन्शियसनेस का जो एक्सपेंशन होगा, फिर मेरा क्या होगा? आई विल सरपास दैट एंड बिकम अवेयर क्या आप क्या हैं, विदाउट रीज़न एंड लॉजिक। एंड तीसरी स्थिति में क्या होगी? मैं कुछ भी अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आप ही हूँ। इसी को कहा जाता है प्रोग्रेसिव बीइंगनेस। मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से ये प्रगतिशील अस्तित्व हमारा बढ़ता रहता है। हम अपनी चेतना का उपयोग करते हैं। हमारी जागरूकता हमारी चेतना को मतलब डिटरमाइन करता है कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम अपना कॉन्शियसनेस को यूज़ करते हैं और हमारी जो जागरूकता हमें कितना यूज़ कर रहे हैं वो कंफर्म करता है। मतलब कौन से लेवल के कॉन्शियसनेस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इफेक्ट हमारे जो एटम्स है, जो परमाणु हैं हमारे मैकेनिज्म में, उसको इफेक्ट करता रहता है। ये जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी गति डिसाइड करता है। मतलब द पेस किस पेस में हमारी होगी, जर्नी होगी, और फिर हमारा लय क्या होगा, हमारा माप क्या होगा, वो डिसाइड करता रहता है। और इसी माप के, इसी मेजर में रिदम, पेस सब कॉन्शियसनेस से डिसाइड करता है। और इसी मेजरमेंट के हिसाब से या वाइब्रेशन के हिसाब से फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एटम एब्जॉर्ब करते हैं, फिर सिंक्रोनाइज भी करते हैं। तो जो भी मतलब जब भी कॉन्शियसनेस है तब भी ये बॉडी, मतलब जैसा हमारे कॉन्शियसनेस है वैसा ही हमारी बॉडी है। और कॉन्शियसनेस जो फिजिकल मैटर का लेवल डिसाइड करता है, जो लेवल ऑफ द मैटर क्या करता है। आप यहाँ पे द एलिमेंट, अब जो हम एब्जॉर्ब करते हैं स्पेस और कुछ बॉडी बनाने के लिए, द मैकेनिज्म हम जो यूज़ करते हैं वो कॉन्स्टेंटली असेंड होता है, चेंज करता है। और जैसे जैसे आप चेंज होते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन होता है, आप भी चेंज होते रहते हैं। जब आपकी बॉडी अनटिल आपकी बॉडी 100% प्योर ना हो जाए, तब तक आप इससे फ्री नहीं होंगे। मतलब इसमें आपका जब भी है तब तक आप चिपके ही रहेंगे। जब तक आपका भावनात्मक शरीर पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, तब तक हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। शरीर की कोई भी अशुद्धता उससे आपके साथ जोड़े ही रखते। कोई भी थोड़ा से भी अशुद्धता होता है तो भी ये आपको जोड़े ही रखती है। जब सिर्फ आपको परिष्कृत, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन करते ही, मतलब ये अशुद्धता को परिष्कृत और शुद्ध करने के बाद ही आप इससे अपना संबंध तोड़ सकते हैं। मतलब ये जो कॉन्शियसनेस के साथ अपना संबंध तभी टूटेगा। फिर आपकी जो मेंटल बॉडी है वो, अगर मान लीजिए आपने रिफाइन किया, तो आप जैसा जैसा टूटता है रिलेशन, वैसा ही मेंटल बॉडी इतना इल्यूमिनेट होता है, 90% हो जाता है, तो फ्री होने के लिए बन जाता है।
फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग कैसा करता है, वो लेखक लिख रहे हैं, एक तरफ तो एक सुंदर महल बनाता है फिर उसको तोड़ भी देता है, मतलब वो रोड बनाता है फिर उसको तोड़ देता है, ऐसा ही चलता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक नाइस बॉडी बनाता है, फिर वो शराब पीने बैठता है, गलत चीज़ें करता है, फिर वो अपनी ही बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय करता रहता है। वो इमोशनल, बहुत इमोशंस हैप्पी ब्यूटीफुल करता है, फिर वो घृणा करता है, गुस्सा करता है, फिर लालची बन जाता है, फिर रिवेंज लेता है। तो वो मेंटली वो बहुत कुछ अच्छा सोच रहा है, लेकिन वो उसके कार्य जो है बहुत मतलब बहुत घृणित कार्य करता रहता है। तो उस समय क्या कर रहा है, वो एक टेलीफोन कॉल करेगा, मेंटली बहुत सुंदर सुंदर महान योजनाओं के बारे में सोचेगा, लेकिन टेलीफोन करेगा, किसी के साथ किसी के नाम पे गॉसिप करेगा। तो इस तरह से हम एक हाथ में निर्माण करते हैं, दूसरी तरफ हम नष्ट करते रहते हैं। तो वो खुद को बनाता है और फिर उसी को ही नष्ट कर देता है इंसान। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये ध्यान देना होगा। एक मतलब पूर्णता की तरफ हमें वॉचफुल रहना होगा, केयरफुल रहना होगा और उसका निरंतर निर्माण करना होगा। सावधान रहना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो कि पूरी इमारत ही नीचे गिरा दी जाए। मतलब हम एकदम महल बनाया है, नींव सब बनाया है, बट ऊपर जाके गलत किया तो वो डायनामाइट से वो टूट गया, वो गलती के डायनामाइट से। तो हमें इसके लिए केयरफुल होना है। फिर लेखक लिख रहे हैं, एक मजबूत नींव का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। नींव के बिना कोई व्यक्ति 50 साल तक निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन वह जो कुछ भी बनता है वह अंततः अपने सिर पर ही गिर जाएगा। मतलब जैसा आप बनाओगे वो आपके कोलैप्स करेगा, जैसे वाली बिल्डिंग भी बनाओगे वो आप ही के सर पे कोलैप्स कर जाएगा अगर हमारी नींव स्ट्रांग नहीं हो तो क्या कहेंगे? फिर हम ये कहेंगे कि भगवान ने ये इच्छा नहीं की, पर जब सच्चाई ये है कि आपने ही, हमने ही उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से नहीं की थी। फिर लेखक मेंशन करते हैं, जब वो मोनास्ट्री में थे वहाँ पे जो गुरु थे उन्होंने कुछ शिष्यों को सिलेक्ट किया और ग्रुप ऑर्गेनाइज किया और बोला उन लोगों को अपना टॉक्स और लेक्चर्स देने के लिए कहा गया। तो इनके तो लेखक ने पूछा मेरा क्या है, मैं कब करूँगा? तो गुरु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बस देखा। फिर 1 साल बाद इन लेखक ने फिर पूछा कि मैं कब करूँगा? तो वो 2 साल बाद फिर उन्होंने पूछा कब करोगे? तब तक भी फिर भी ऐसा 6 साल बीत गए थे। 6 साल बाद उनके टीचर मतलब 6 साल के दौरान यही सोचते रहते थे, जो भी लेक्चर देने मैं तो इससे बेहतर कर सकता हूँ, वही सोच रहे थे। फिर टीचर को फिर पूछा 6 साल बाद, तो उन्होंने बोला फिर अभी भी 2 साल और लगेंगे। तो लेखक ने बोला ठीक है, मुझे भी लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ। तो फिर गुरु ने बहुत प्यार से उन्हें देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि कल से आप स्टार्ट करो पुत्र, तुम कल से स्टार्ट करो। तो पर लेखक ने कहा बट मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। तो गुरु ने कहा जब आप सोचते हो कि आप तैयार हो तो आप नहीं होते हो, लेकिन जब आप सोच रहे हो अब आप तैयार हो जाओगे तो आपको फिर बात करने की या उस टॉक लेने की इच्छा ही नहीं होगी। तो हमें तैयारी करती रहनी चाहिए। इसी वजह से लेखक लिखते हैं कि हमें तैयारी करते रहना चाहिए। जो हमारा करंट सिस्टम है, हमारा जो मिनिस्टर है, जो चर्च के हिसाब से जो मिनिस्टर कहा गया है, वो बहुत यंग एज से बोलना शुरू करता है और कंटिन्यूसली 80 साल तक बोलता रहता है, उनका जो भी उनका बाइबल का टीचिंग्स वगैरह। बट इसमें बहुत समथिंग रॉन्ग है, लेखक लिख रहे हैं बहुत कुछ गलत है, क्योंकि क्राइस्ट ने 30 साल तक काम किया और बात सिर्फ 3 सालों के लिए ही की थी। उन्होंने अपने पिता के लिए काम किया था, जब उन्होंने पिता ने उन्हें कहा कहने के लिए तभी उन्होंने कहा। तो ये हमें ये घर को, ये जो बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं अपनी बॉडीज़ को, वो बहुत ब्यूटीफुली हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक डायनामाइट भी इसको पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। तो हमारी जब तक हमारी भौतिक, भावनात्मक और मेंटल बॉडीज़ हमारे एक सर्टेन स्टेज ऑफ परफेक्शन में ना पहुंच जाए, तब तक या हम कभी उससे फ्री नहीं हो पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपके दांत में दर्द नहीं होता है तब तक आप नोटिस ही नहीं करते कि आपका दांत है, क्योंकि वो पेन फ्री है। बट द मोमेंट पेन स्टार्ट्स, आप कहेंगे कि आप मतलब आप जानते हैं कि दांत यहीं थे। तो एनी इम्परफेक्शन द बॉडी आपको वो बॉडी के साथ टिका देता है। मतलब हमारे साथ जो भी बीमारी हो, जो भी इम्परफेक्शंस हो, वो हमारी बॉडी के साथ टिका रहा है। तो बेस्ट वे इससे बाहर निकलने का बेस्ट है यही है कि आपके बॉडी को इतनी परफेक्ट बनाया जाए कि आपको जो भी टास्क भगवान के द्वारा दिया गया है आप अच्छी तरह से उसको कर पाएँ, जो आपको पूरा कार्य को पूरा कर पाएँ। जैसे जैसे एक आदमी के भीतर उसमें विकसित होता रहता है तो वो और खुद को प्यूरिफाई करता है, सप्लीमेंट द एलिमेंट्स और केमिकल जो भी रसायन है उसके अंदर जो उसको उच्चीकृत करता है, शुद्धिकृत करता है, विकसित करता है, वो बिल्कुल उसे एक मजदूर की तरह काम करता है जो उसने अच्छे पत्थर को आकार और पॉलिश कर रहा हो। इतना वो मतलब अपने पास सपोज मतलब डायमंड मिला है उसको, तो वो उसको शेप एंड पॉलिश करने में बहुत समय देके एक नई स्टोन तैयार करता है। फिर एक इंजीनियर आता है, उस स्टोन को लेके वो कॉस्मोस में कोई रूम में यूज़ करता है। फिर और एक इंजीनियर आता है, उस रूम को वो पैलेस बनाने के लिए यूज़ करता है। इसी तरह ये हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए कि जो महान इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, हमारा हिस्सा क्या है। हमें जो पत्थर को दिया गया है उस पत्थर को हम शेप दें और हमारी उसको पॉलिश करते रहें, मतलब खुद को और प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में ही ले जाएं और बॉडी को रिफाइन करते रहेंगे। देखिए इसके सवाल के जवाब में कितना सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि हम अपने कॉन्शियसनेस भी नहीं है, कॉन्शियसनेस यूज़ कर रहे हैं खुद को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए या होल सिस्टम को समझने के लिए। बट ऐसा एक स्टेज आएगा हम उसके बियॉन्ड बात करेंगे, जहाँ पे ये तत्वों के बियॉन्ड जो क्रिएटर गॉड्स हैं उन्हीं के साथ, जो प्राइम क्रिएटर उनके साथ ही हम वो बात कर पाएंगे, या उस समय उस लेवल पे हम जाएंगे, हायर रंग में हम जाएंगे। तो दोस्तों आज मुझे विदा दीजिए और कुछ सवालों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक दोस्तों खुश रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।